इस समय की सबसे बड़ी खबर जो है वो वादी कश्मीर के गुलमर्ग से निकल कर आ रही है, जहां पे एक अटैक हुआ है सेना की गाड़ी पे और जिसमें कि 2 सेना के जवान शहीद हुए हैं और 2 पोर्टर जो हैं वो भी हलाक हुए हैं। हालांकि 3 सेना के जवान जो हैं वो शदीद तौर पे ज़ख्मी बताए जा रहे हैं और 1-2 और सिविलियन पोर्टर भी बताए जा रहे हैं। ये मिलिटेंसी फ्री एरिया है, ये बूटा पथरी गुलमर्ग का इलाका बताया जा रहा है। ये टूरिस्ट जगह है और यहाँ पे जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर सियाह लोग जो हैं वो घूमने के लिए आते हैं और इन्जॉय करने के लिए आते हैं। एज़ पर द टॉप सोर्सेज के मुताबिक, एज़ पर द टॉप न्यूज़ और एज़ पर द टॉप जो हमारे पास जानकारी है, जो सोर्सेज हैं उनके मुताबिक, ज़राइत से दी हुई जानकारी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 2 जो इंडियन आर्मी के जवान हैं वो शहीद हुए हैं इस अटैक के अंदर, इस मिलिटेंट अटैक के अंदर। ये बारामूला जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। हालांकि इसकी जानकारी हिंदुस्तान टाइम्स ने भी दी है। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि ये मामला जो है ये पेश आया है बूटा पथरी एरिया में, जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच में जो है वो एक्सचेंज हुआ, फायर हुआ, ओपन हुआ और जो है वो एक्सचेंज हुआ फायर। देन उसके बाद ये भी लिखा हुआ इसमें कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है, जिनका इंतकाल हुआ, उसमें मुश्ताक अहमद चौधरी है जो नौशहरा के रहने वाले हैं और ज़हूर अहमद मीर है जो बरनाटा बोनियार के रहने वाले हैं। 3 सेना के जवान शदीद तौर पे ज़ख्मी हैं और फिलहाल इलाके को पूरा कॉर्डन लॉक कर दिया गया है। सर्च अभियान जारी है, आने जाने वाले इंसान पर नज़र बनाई हुई है और मुकम्मल तौर के ऊपर इस पे जो है वो एक स्ट्रिक्ट कंसर्न लिया जा रहा है। इस अटैक की कड़े अल्फाजों में उमर अब्दुल्ला जी ने भी जो है वो मजम्मत किया और फारूक अब्दुल्ला जी ने भी इसके कड़े अल्फाजों में मजम्मत की है। और हालांकि रीजनल पार्टीज़ ने जो है वो गम का इजहार किया है और ये भी कहा है कि जो इसमें सिविलियन जिनकी हलाकतें हुई हैं यकीनन तौर पे उनका बदला जो है वो ज़रूर लिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी इस पर की जाएगी। हालांकि बड़े इंतहाई दर्दनाक खबर है कि वादी कश्मीर के मिलिटेंसी फ्री एरिया में यानी कि गुलमर्ग के अंदर जो है वो बूटा पथरी जो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ पे ये अटैक हुआ है। और इस अटैक में अभी जो शदीद तौर पे ज़ख्मी बताए जा रहे हैं वो तकरीबन 3 लोग बताए जा रहे हैं और जिन लोगों का इंतकाल हुआ है जो सिविलियंस हैं वो 2 बताए जा रहे हैं। एक नौशहरा का बताया जा रहा है मुश्ताक अहमद चौधरी और एक जो है वो बोनियार का ज़हूर अहमद बताया जा रहा है। हालांकि 1 से 2 और भी पोर्टर जो हैं आर्मी के वो फ़िलहाल शदीद तौर पर ज़ख्मी हैं, लेकिन जो आर्मी के जवान हैं वो तकरीबन इसमें हमारे पास एज़ पर द टॉप सोर्सेज जानकारी है कि 2 जो हैं वो शदीद तौर पे ज़ख्मी हुए थे और फिर बाद में ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठे हैं। ये बैक टू बैक इस हफ्ते में चौथा जो है वो अटैक है। पहला अटैक शोपियान में एक नॉन लोकल लेबर को मारा, दूसरा अटैक उसके बाद जो है वो आपको मालूम है कि वादी कश्मीर के अंदर ही देखने को मिला है और उसके बाद तीसरा अटैक जो था वो आपने गगनगेर अटैक देखा जिसमें 7 लोगों की मौत हुई और उसके बाद जो चौथा अटैक है वो अटैक आपने अब ये देखा बूटा पथरी वाला। इससे पहले एक तराल के अंदर भी हुआ था, एक नॉन लोकल के ऊपर गोली चलाई थी, उसकी बाजू इंजर्ड हुई थी। यानी कि एक हफ्ते के अंदर जो है वो लगातार बैक टू बैक 4 अटैक किए इन्होंने। और ये जो 2 अटैक हुए हैं बड़े अटैक, जिसमें कि आज जो एक आर्मी व्हीकल को निशाना बनाया गया, उसके बाद जो गगनगेर अटैक हुआ, इन दोनों अटैक्स में जो भी इनकी कोशिशें रही हैं वो मिलिटेंसी फ्री एरिया रहा है जहाँ पे आतंकवादी एक्टिविटीज़ बहुत कम है। जो मिलिटेंसी फ्री एरिया, आप गगनगेर सोनामर्ग आप देख लें, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ पे भी मिलिटेंसी एक्टिविटी में लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अब आप गुलमर्ग का बूटा पथरी देख लें, यहाँ पे भी जो है वो ढोक में हमारे ट्राइबल लोग जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो अपनी ज़िंदगी वहाँ पे बसर करते हैं। टूरिस्ट वहाँ पे जाना पसंद करता है, लेकिन ये खौफ और दहशत फैलाने के लिए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को निशाना बना रही है। यानी कि जहाँ पे जो एक सियाह है, जो एक टूरिस्ट है, वो जाए ना, वो जाकर वहाँ पे इंजॉय ना करें, वो डर और वो खौफ पैदा करने के लिए ऐसे मुकामात के ऊपर जो है ये फायरिंग कर रहे हैं। अब गोलियों का तबादला तो हुआ दोनों जानिब से, यानी कि आर्मी के जवानों ने भी जो है वो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और आतंकवादियों ने भी गोलियां चलाई। लेकिन इसी दौरान में जो है वो सेना के 2 जवान शहीद भी हुए और बताया जा रहा है कि 2 से 3 जो है वो गंभीर तौर पर जख्मी हैं। 2 सिविलियन की भी हलाकत हुई है और 1 से 3 सिविलियन जो है वो शदीद तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं। हालांकि एक नौशहरा से है और एक बोनियार से बताया जा रहा है। अब बोनियार ये एक उड़ी में भी पड़ता है बोनियार, ये मालूम नहीं कि ये वहाँ बोनियार से या कहीं और से, बट नौशहरा तो रजौरी के अंदर है, ये हम सब लोगों को मालूम है। खैर, इसके साथ साथ तफसीलात में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब ये अटैक हुआ उसके तुरंत समय बाद जो है वो पूरे इलाके को कॉर्डन लॉक किया गया। एक सीरियस कंसर्न के ऊपर जो है वो मेजर ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस ने, पैरामिलिट्री फोर्सेज ने, आर्मी फोर्सेज ने, CRPF ने, बाकी सब ने मिलकर जो है वो एक मेजर ऑपरेशन चलाया है और इसमें आतंकवादियों को मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो तलाश की जा रही है, उन्हें ढूंढा
ढूंढा जा रहा है, क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज करना है। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सकेगी उतनी जल्दी जो है उनकी जानिब से कोशिश की जाएंगी। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक खबर यह है कि जनाब वादी कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी फ्री एरिया में इस तरीके के जब भी हालात और वाक़ात पेश आते हैं तो बड़ा दुख होता है। और वो भी खसूसी गुलमर्ग में, सोनामर्ग में, ये जगहों पे। इससे पहले एक बारी पहलगाम में जो है वो गोली चलाएगी मार्केट में। मतलब आप देखिए ना, अब ये टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को जो है ये कैच कर रहे हैं ताकि खौफ का माहौल पैदा हो, टूरिस्ट ना जाए, आम शहरियों का कारोबार ना चले, आम शहरी जो है वो अपनी रोज़ी रोटी ना कमा पाएँ, फिर से वही पहले वाले हालात बन जाएँ, फिर से लोग जो है वो तकलीफ़ की ज़िंदगी जिएँ, फिर से जो है वो लोगों को टॉर्चर किया जाए, फिर से जो है वो लोगों के रिज़्क को छीना जाए। अब इस इलाके के अंदर अगर कोई एक गलत एक्टिविटी करता है उसकी वजह से पूरे इलाके के लोगों को पछताना पड़ता है। क्यों? मैं आपको क्लियर कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी सोसाइटी में कोई एक इंसान गलती करता है उसकी वजह से पूरी सोसाइटी को खून के आंसू रोना पड़ता है। एक तो होता है नॉर्मल आंसू जो हम रोते हैं, एक होता है खून के आंसू। वो खून वाले आंसू कौन से होते हैं? जब लाठी चार्ज होती है तो फिर खून वाले आंसू निकलते हैं। वो इसलिए क्योंकि शक शुबे की बुनियाद के ऊपर आपको इंट्रोगेट तो किया जाएगा और ड्यूरिंग इंट्रोगेशन आपसे सवाल और जवाब तो होगा। और इसलिए कभी भी किसी भी इलाके में अगर ऐसा कोई अनासर है, कोई फ्रिंज एलिमेंट है जिसकी वजह से आपको भी नुकसान पहुंच सकता है, तुरंत पुलिस को उसकी इत्ला दे। उससे पहले कोई वो बड़े हादसे को अंजाम दे और आप लोग भी उसकी जद में आके फंस जाएं, आप भी जो है वो नुकसान हो, आपका भी हो, आपको भी तकलीफ उठानी पड़े। इसलिए ऐसे लोगों को जो है वो सोसाइटी में जो ये फ्रिंज टाइप एलिमेंट है इन्हें जो है वो पहले ही बाहर निकालना है, इनको एग्जिट पॉइंट का रास्ता दिखाना है। लेकिन ये एक बड़ा दर्दनाक अटैक हुआ। वंस अगेन मैं खुद इस वक्त हैरान हो चुका हूँ कि मतलब लगातार बैक टू बैक अटैक्स हो रहे हैं और वो भी जब से सरकार बनी उसके बाद इस तरीके के अटैक होना अपने आप में ही बड़े चिंता के सवाल खड़े कर देती है। अब देखिए ना, एक हफ्ते के अंदर अंदर 3 अटैक मिले, शोपियान अटैक 1, त्राल अटैक 2, सोनामर्ग गगनगेर अटैक 3 एंड देन गुलमर्ग 4, और चारों के चारों अटैक्स ऐसी जगहों पे हो रहे हैं जो जगह कभी अटैक्स के लिए थी ही नहीं, जो मिलिटेंसी फ्री एरिया था। मतलब मैं हैरान हूँ, इंतहाई बहुत हैरान हूँ इस चीज़ को लेकर कि हो क्या रहा है। इससे तो आम शहरियों को बहुत नुकसान होगा, जो सिविलियंस है उनको बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि इस तरीके से अगर सेना के जवान शहीद होंगे तो ज़रूरी बात है कि वहाँ इलाके में कॉर्डन लॉक किया जाएगा, सर्च अभियान जारी किया जाएगा, जो सस्पेक्ट होगा, जिस पे शक शुबा होगा उसको भी जो हिरासत में लिया जाएगा, सवाल जवाब किया जाएगा। तो लिहाजा करके ऐसे समय के अंदर जो है ना वो बड़ा खौफ का माहौल पैदा हो जाता है। इसमें जो है वो हमें चाहिए कि जो गलत इंसान हो उसका साफ तौर के ऊपर पुलिस को या आर्मी को बोल देना चाहिए कि ये शख्स गलत है, ये इन्वॉल्व है, ताकि बाकी लोग बचें। इंक्लूडिंग 3rd अटैक ये बैक टू बैक हो रहा है और तीसरा चौथा अटैक यहाँ पे हो रहा है कश्मीर घाटी के अंदर। अभी मेरे कान के पीछे भी एक आवाज़ आई, शायद ये पटाखा फटा था, मैं भी डर गया था। तो ये 4 अटैक जो हैं ये कश्मीर घाटी के अंदर हुआ है और इन चारों अटैकों को लेकर जो है वो कड़े अल्फाजों में हम इसकी मजम्मत करते हैं और मिलिटेंसी फ्री एरियाज़ में हो रहे हैं। लिहाजा करके इन चीज़ों के ऊपर गौर फिक्र करने की बहुत हमें ज़रूरत है। फ़िलहाल एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।